कुछ नानी कुछ वृंदावन की कहानी वानी सुनाओ। आप सब भगवानों की सुना दी आपने, वृंदावन की नहीं सुनाई, सुनाओ वृंदावन की। हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता की। मैं आज वृंदावन के बारे में बात बताऊंगी। कन्हैया जी मुझसे मिले थे वृंदावन में, और कैसे मिले, और मैं उनसे मिली थी। और आपको पता है, वृंदावन जाते तो कन्हैया जी किसी भी रूप में वेश बदल के किसी भी रूप में मिल जाते हैं। कहते हैं कि भगवान को पहचान लो तो भगवान मिल जाते हैं, पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे को वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन हुए थे, साक्षात दर्शन हुए थे, और मैंने एहसास हुआ था मुझे, और सचमुच में मुझे बहुत एहसास हुआ था बांके बिहारी मुझे कैसे मिले थे। और मैं आपको बताती हूँ, ये 10 साल पहले की बात है। तो मेरे पति तो सोमवार का और शनिवार का व्रत रखते थे, और बहुत सालों से रखते आ रहे थे वो। तो वो जाते थे शनिदेव मंदिर कोकिलावन। तो वहाँ पे हम शनिदेव कोकिला मंदिर वो बीच में लगातार जाते थे, हर शनिवार को जाते थे बीच में। तो अपनी गाड़ी से सुबह सुबह हम जाते थे, रात में निकलते थे 2-3 बजे, और सुबह सुबह तेल चढ़ा के शनिदेव महाराज को, और हम वापस आ जाते थे। तो एक बार मैंने बोला मुझे ना वृंदावन जाना है। तो मेरे पति बोले ठीक है चलो, आज मैं आपको वृंदावन घुमा देता हूँ। तो साथ में बच्चे भी गए थे, तो मैंने बोला भाई बच्चे भी आए हैं इस बार, तो अपनी गाड़ी में ही गए थे, तो वृंदावन घुमा देते। तो हम शनिदेव में वो तेल चढ़ाने के बाद हम वृंदावन के लिए तो फिर क्या हुआ, हम वृंदावन के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें ना वो 10-11 बज गए। तो हम वहाँ पहुँचे प्रेम मंदिर में। तो उस टाइम प्रेम मंदिर ना कुछ उसमें काम पूरा नहीं हुआ था, काम चल रहा था उस टाइम, आधा बना था वो मंदिर, पूरा नहीं बना था प्रेम मंदिर में। तो माता रानी की, तो हम वहाँ घूमने लग गए। और माता रानी की मंदिर है ना बीच में, वृंदावन में जब एंट्री करते हैं, तो हम वहाँ घूमने लग गए। तो हमें टाइम लग गया, तो हम बांके बिहारी के मंदिर पहुँचे, तो मंदिर बंद हो चुका था। तो अब हमने बोला, अब सब वो बोलने लगे अब 5 बजे मंदिर खुलेगा। तो हमने बोला अब हम क्या करें, अब कहाँ जाएं, अब इतना टाइम इंतज़ार करेंगे। तो हमने बोला चलो, मेरे पति बोलते नहीं इंतज़ार नहीं करना, चलो। तो मेरे मन में तो बहुत ख्वाहिश थी कि भाई मैं इंतज़ार करूँगी और मैं बैठूँगी, और मुझे दर्शन करके ही जाऊँगी, जब इतनी दूर आई हूँ तो दर्शन करके ही जाऊँगी बांके बिहारी के। तो मेरे पति वो 3-4 घंटे इंतज़ार करना था, तो वो बार बोलते थे मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता इतना। तो फिर मैंने बांके बिहारी जी को मैंने हाथ जोड़े, उनके गेट के आगे हम लाइन लगा के बैठे थे, जैसे वहाँ पे भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैंने उनको बोला बांके बिहारी जी, मुझे तो आपके दर्शन के बिना जाना नहीं है, और मुझे दर्शन करने हैं, तो आप कुछ करो, ऐसा करो, ये जानने के लिए ना, घर जाने के लिए वापस ना बोलो, और दर्शन करके ही हम जाएं। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, एक बुजुर्ग बुढ़े बाबा आए हमारे पास। हम वहीं बैठे थे सीढ़ियों पे बांके बिहारी के मंदिर के बाहर। तो बुढ़े बाबा आए, तो वो बोलने लगे बेटा तुम जब तक और कहीं घूम लो। तो मेरे पति बोले अभी हम कहाँ घूम सकते हैं, अब तो बंद, सारा कुछ बंद हो गया होगा, सारी जगह बंद हो गया होगा। तो वो बुढ़े बाबा बोल रहे नहीं चलो मैं आपको घुमा देता हूँ, और मैं बताऊंगा कहाँ घूमना है। मैंने कहा अच्छा बाबा जी कहाँ घूमने की जगह है। तो वो बोले दोपहर में एक निधि वन घूमने की जगह है, और राधा वल्लभ का मंदिर है वहाँ पे घूमने की जगह। और उन्होंने बाबा जी ने 2-3 जगह ऐसी बताए, और मेरे को एकदम से ऐसा लगा
कि कृष्ण जी साक्षात आ गए। और वो बुढ़े बाबा ऐसे थे, उनके मतलब पुराने से गंदे से कपड़े और गमछा गले में, कंधे पे, और धोती पहनी हुई थी पुराने जमाने में जैसे धोती पहनते हैं, कुर्ता पहना हुआ था, और बहुत बुढ़े से थे, दिखने में बहुत बुढ़े से थे। और उन्होंने बोला चलो मैं घुमा दूंगा। तो मेरे पति ने बोला नहीं नहीं, आप क्यों घुमा दोगे, हम अपने आप चले जाएंगे, आप हमें बता दो। उसने बोला, बाबा जी ने बोला नहीं नहीं, मैं आपको बता दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा, शॉर्ट रास्ते से मैं आपको पैदल पैदल लेके जाऊंगा। तो उसने, मेरे पति बोले बाबा जी आप थक जाओगे, आप रहने दो, और हम चले जाएंगे बच्चों को लेके। मेरे पति मान गए रेडी। और मेरे को एकदम ऐसे लगा कि कन्हैया जी आ गए। मैं जल्दी से उनके पैर छू लिए, और भी उन्होंने बहुत सारी भगवान के बारे में ऐसी बातें बोली, तो मैंने एकदम से उनके पैर छू लिए। और मेरे पति के मन में भी पता नहीं क्या एकदम से ऐसे भाव आए, मेरे पति ने भी बाबा जी के पैर छू लिए। तो मैंने कहा बाबा जी चलो ठीक है, तो आप कुछ बता दो, कुछ पैसे ले लेना हमारे से। तो उन्होंने बोला, बाबा जी ने, जो आपकी श्रद्धा है तो दे देना। मेरे पति बोले आप गाइड का काम करते हो? तो वो बाबा जी बोले नहीं, मैं गाइड का काम मैं नहीं करता, मेरा बेटा करता है। तो उन्होंने एक हमें कार्ड दिया अपना, ये मेरे बेटे का कार्ड है, और ये आप अपने पास रख लो। वो मैंने आज भी रखा होगा कहीं संभाल के, और मैं नहीं करता। आज मेरा बेटा तो घर पे है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए आज मैं आया हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं घूम लूँगा और किसी को मदद कर दूँगा। तो मैं फिर से, मेरे मन में ऐसे भाव आए कि ये तो साक्षात कन्हैया जी आ गए। और फिर से दोबारा मैंने पैर छू लिए, तो मेरे पति ने भी दोबारा छू लिए। और वैसे मेरे पति बहुत अकड़ू खां थे ना, कभी किसी के पैर नहीं छूते थे। और पता नहीं उस दिन क्या हुआ, कन्हैया जी की ऐसी महिमा, अब उन्होंने भी पैर छू लिए, मैंने दोबारा छू लिए। और वो लेके हमें चले, तो वो भैया वो इतने बुढ़े थे, और वो आगे आगे भाग भाग के चल रहे, और हम थक गए, धीरे धीरे चल रहे, और हम धीरे धीरे चले जा रहे, और वो भागे आगे। तो मेरे पति बोले ये तो हम बोल रहे थे थक जाएंगे बाबा जी, और आप मत जाओ, और ये तो भाग भाग के जा रहे हैं, जैसे इनके पंख लगे हैं, उड़ उड़ के जा रहे हैं, और हम थक गए, और बाबा जी तो थक नहीं रहे। ये तो साक्षात कन्हैया जी आ गए, सच में कन्हैया जी आ गए। तो मेरे पति ने आवाज लगाई, बाबा जी रुको रुको, हम थक गए। तो वो रुक गए, कह रहे बेटा आ जाओ आ जाओ। तो फिर से हमने पैर छू लिए। मैं एकदम से पागल ही हो गई उनके देख के। तो वो बाबा जी बोले तो क्या हुआ बेटा? मैंने कहा बाबा जी बस आपके पैर छूने का बार बार मन कर रहा है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें, कि मतलब अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए उन्होंने, और वो मुस्कुराने लग गए जैसे कन्हैया जी मुस्कुरा रहे। फिर हमें वो लेके गए वृंदावन। देखो मेरे वो रूम भी खड़े हो रहे हैं, गाइस देखो ऐसे हो रहा है कि साक्षात कन्हैया जी मिल गए मुझे, ऐसे ही एहसास हो रहा था। देखो अभी भी एहसास हो रहा है, देखो अभी भी एहसास ऐसे हो रहा है। तो हम गए, फिर उन्होंने हमें सबसे पहले उनका वल्लभ जी का मंदिर दिखाया, फिर हमें यमुना जी का कदम का पेड़ दिखाया। उन्होंने सारा ऐसे समझा रहे थे कि वो बाबा जी ना हो के वो खुद कन्हैया जी है, कि वो खुद यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे बात करते थे, यहाँ पे क्या बात करते थे, इस तरह से वो हमें समझा रहे थे। तो मैं तो बस फिर मेरे पति ने 4-5 बार पैर छुए बाबा जी के, और फिर वो मैं बार बार छूती जा रही थी, बार बार छूती जा रही थी। और मेरे पति मुझे देख के हैरान हो रहे थे, और मेरे पति वैसे मुझे बहुत डांटने लग जाते थे ऐसी हरकतें करने में। ऐसे लग रहा था जैसे मैं पगली हो गई हूँ, मैं एकदम सच में पगली हो गई। तो उस दिन मेरे पति भी मेरे को कुछ नहीं बोले, बार बार बस पैर छूती जा रही हूँ, मैं देखती जा रही हूँ, और बच्चे भी कुछ भी नहीं बोल रहे मेरे,
देखते जा रहे बस। फिर निधि वन लेके गए। अब भैया निधि वन में जब हम घुसे तो ऐसे लगा हम कृष्णा जी के साथ ही निधि वन में घुस गए। उन्होंने एक एक चीज, एक एक पेड़ हमें ऐसे दिखाया कि साक्षात हम कृष्ण जी से मिल रहे, सच में मिल रहे। और ऐसा वो दिन था, तो ऐसे बाबा जी ने हमें दर्शन कराए। और फिर वापस जब हम आए, पूरे निधि वन का सारा अच्छे से उन्होंने हमें दिखाया और ऐसे दर्शन कराए। हमें मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि मैं सच में कन्हैया जी के साथ ही घूम रही हूँ। और बार बार मैं उनके पैर छूती रही, ऐसे पगली हो गई और मेरे आंखों से पानी भी आने लग गया। तो और वो मुस्कुराते जा रहे थे बाबा जी, और बोल नहीं रहे थे कुछ भी, बस बोलते जा रहे थे, आओ मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। और वो बाबा जी मुस्कुराते जा रहे थे और बस में पैर छूती जा रही थी और रोती जा रही थी, आंखों से पानी आता जा रहा था। और मेरे पति मुझे देखते जा रहे थे और मैं बाबा जी को देखती जा रही थी। और वो मुझे लगता है वो सच में कन्हैया जी भेष बदल के हमारा टाइम पास करवाने के लिए आए थे। और फिर वापस भी वो हमें मंदिर लेके आए और मंदिर के गेट में हमें उन्होंने छोड़ा। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए, उसके बाद वो दिखे ही नहीं बाबा जी। और सच में वो कन्हैया जी आए थे। ऐसे मैं कन्हैया जी से मिली। और फिर जब मैं उनका पर्दा खुला कन्हैया जी का, तो मैं एकदम से बावली हो गई, देख के हैरान हो गई। बस एकदम से उन्होंने, पंडित जी ने पर्दा बंद कर दिया, तो मैं एकदम मैं हैरान हो गई, परेशान। मैंने कहा कहाँ हूँ। और मेरे को ऐसा ही एहसास हुआ कि मुझे सच में कन्हैया जी के दर्शन हो गए। उस दिन तो दर्शन सच में हुए थे। जय कन्हैया लाल की, राधे राधे, जय राधा रानी की, जय राधा रानी की जय। तो गाइस, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और नहीं अच्छी लगी है फिर भी लाइक जरूर करना। मेरे भाव कन्हैया जी के आप जरूर देखना, मेरी पूरी वीडियो जरूर देखना। जय राधे राधे। बंद कर दो।